दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मुख्य शिक्षा के इस YouTube चैनल पर, जहां पर मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा दोस्तों, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। दोस्तों, पूरा के पूरे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद करेंगे। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बात और मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि आपको इसी प्रकार की डेली अपडेट मिलती रहेगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस प्रकार की जो सूचना है हम आपको प्रतिदिन उपलब्ध करवाते रहें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? ये आपके पार्ट 1 का ही क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब कह सकते हैं कि जो सूरदास के पद हैं उससे लिया गया है ये पार्ट 1, और इसके रचिता सूरदास जी हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो ऑप्शन देखिए, प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, योग संदेश। तो जो उद्धव है गोपियों के पास में योग का संदेश लेकर आए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा योग संदेश। अगला क्वेश्चन उसकी हम बात करते हैं दोस्तों, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनसे प्रेम के अछूते रहे? मतलब कि कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? मतलब कृष्ण के पास में रहकर भी ऐसा कौन सा वो व्यक्ति है जो उनके प्रेम से अछूता रहा है? तो इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर आपको इस प्रकार से याद रखना है कि देखो, 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में एक तो उद्धव दिया है, गोपियाँ दी है, राधा दी है। तो राधा भी उनके प्रेम में मतलब कह सकते हैं वशीभूत हो गई थी, गोपियाँ भी हो गई थी, लेकिन उद्धव नहीं हुए थे। ठीक है, तो उद्धव ज्ञान देना आए थे गोपियों को, योग की शिक्षा देना आए थे कि तुम तो योग करो, तुम्हें यहीं पर मोक्ष मिल जाएगा। योग साधना की जो शिक्षा है वो उद्धव देने आए थे। तो गोपियाँ ने उनसे कहा था कि तुम कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम बंधन से अछूते हो। ठीक है, तो इसमें आएगा उद्धव। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 ये आ चुका है आपका, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? ठीक है, तो दोस्तों जब हमने पद पढ़े थे तो उसमें लिखा था पुरईनी पात रहत जल भीतर तारस दहना दागी। तो जो पुरईनी मतलब होता है कमल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कमल के। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? कमल के पत्ते से की गई है। और एक और तुलना की गई है दोस्तों, तेल की मटकी से। ठीक है, तेल की मटकी से भी की गई है। तो ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना एक तो कमल के पत्ते से की गई है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल की एक बूंद भी उस पर नहीं लगती है, ठीक उसी प्रकार जो उद्धव है वो भगवान कृष्ण के पास में रहे थे, लेकिन इसके बाद भी उनके प्रेम बंधन से अछूते थे। इसलिए गोपियाँ क्या कह रही थी कि तुम तो कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कमल। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? गोपियों को अकेला छोड़कर जो भगवान कृष्ण है वो कहाँ पर चले गए थे? ऑप्शन देखिए, ब्रज, द्वारका, मथुरा या फिर वृंदावन। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, करेक्ट जो आंसर आएगा ना हमारा, वो करेक्ट आंसर होगा मथुरा। ठीक है, गोपियों को अकेला छोड़कर जो भगवान कृष्ण हैं वो मथुरा चले गए थे, और कहा था कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आए थे। तो कह सकते हैं कि इसीलिए पद लिखे हैं सूरदास ने, और भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत सूरसागर में लिखा गया है, संकलित है। सूरसागर सूरदास जी की रचना है, वो भी आपको याद रखना है। अब 5वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? तो गोपियों को जो कृष्ण का जो व्यवहार है वो होता है, कह सकते हैं छलपूर्ण, छलपूर्ण व्यवहार प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला देखिए, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती है? तो देखो, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती है, तो एक उसमें पंक्ति आई थी कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। तो मतलब अबला कह रही है गोपियाँ स्वयं को, तो इसमें अबला करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपियाँ स्वयं को अबला समझती हैं कि जिस प्रकार से जो चींटी है वो गुड़ में लिपट जाती है और वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है, ठीक उसी प्रकार हम भी भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, हम ऐसी अबलाएँ हैं, मतलब ऐसी भोली भाली अबलाएँ हैं। तो अबला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई है? तो कृष्ण प्रेम में आसक्त हो गई है, भगवान कृष्ण के प्रेम में वो
बिल्कुल निमग्न हो गई है, रम गई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। देखो, इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। तो एक ऐसा पक्षी होता है जो हमेशा लकड़ी को अपने मतलब पंजों में पकड़े ही रहता है, कभी भी छोड़ता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण को भी गोपियाँ नहीं छोड़ रही है मन, कर्म और वचन से। तो जो पक्षी होता है ना दोस्तों, वो होता है हारिल पक्षी। कौन पक्षी होता है? वो हारिल पक्षी होता है। तो इसमें याद रखना कि किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। तो हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इतने मोस्ट हैं कि आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे आपको। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? तो कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। ठीक है, तो याद रखना, जैसे मर्यादा न लही ऐसी एक लाइन थी उसमें पद में, तो कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी थी, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। तो कृष्ण जी का योग संदेश लेकर उद्धव आए थे। ठीक है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, पढ़ा था ना हमने। उद्धव लेकर आए थे कृष्ण का योग संदेश। तो दोस्तों ये थे आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कक्षा 10वीं हिंदी, मध्य प्रदेश। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।